भाई और बहनों, मैं फिर देवी सिंह भाटी आपके बीच में आया हूं। विभिन्न बीमारियों के कारण से, जीवन शैली के कारण से लोग बहुत तकलीफ पा रहे हैं। कई कारण हैं जिसके कारण से शुगर, बीपी आदि ऐसी बीमारियां लग गई, जिसका मोटा एक ये भी कारण है कि जब से उन्नत नस्ल का गेहूं आया है उसके बाद में भारत के अंदर ये डायबिटीज, बीपी वगैरह अलग अलग कई बीमारियां होगी। आज मैं आपसे चर्चा करूंगा। काफी लोगों के हर घर के अंदर एक मरीज जरूर मिल जाएगा जिसमें उच्च रक्तचाप, ब्लड प्रेशर का, बीपी का मरीज मिलता है। तो इसके लिए मैं एक बहुत सरल उपाय बता रहा हूं। तो इसमें आपको मैं पहला जो नुस्खा बता रहा हूं कि आप गेहूं की रोटी, रात की बनाई हुई, जिसे हम कह सकते हैं बासी रोटी, ठंडी रोटी, उसको आप रात को बना के रख दो, गेहूं की रोटी, और सुबह उसको कच्चा दूध ले लो, 1 गिलास 2 गिलास जितना भी आपकी जरूरत है। उसके अंदर उस रोटी को टुकड़े करके महीन चूर के, और उसके बाद में वो आप खाली पेट कलेवा कर लो, और आधे घंटे तक आपको चाय वगैरह दूसरा कुछ खाना नहीं करना है। आपकी धीरे धीरे जो बीपी की गोली है निश्चित तौर पर छूट जाएगी। मैंने 50 लोगों के ऊपर यह प्रयोग किया है और वो बिल्कुल सफल रहा है। एक दूसरा उपचार है जिसमें आप जो हमारे भारतीय नस्ल की देसी गाय हो, कोई भी हो, राठी है, कांकरेज है, नागौरी है, हरियाणवी है, साहिवाल है, कोई भी गिर गाय है, उसका आप जो दूध जमा के और जो बिलोना करते हैं हाथ से, उसको निकालने वाला, उससे मक्खन निकाल के घी बनाते हैं, वो घी आप ले लीजिए। गाँव में आसानी से उपलब्ध हो जाता है, शहर में उपलब्ध नहीं होता। तो आप जहाँ देसी गाय की गौशाला है वहाँ आप जाइए, एक साथ आप 5-10 लीटर दूध ले आइए, उसको जमा लीजिए और उसका बिलोना करके एक बार आप जब घी बना लोगे, आपको 4-6 महीने, साल भर फिर जरूरत नहीं रहेगी। तो वो आप घी लाके आप एक प्लास्टिक का जो ड्रॉपर आता है, जो आंख कान की दवाई होती है वैसा ड्रॉपर, और उसके अंदर आप घी भर लीजिए। घी का प्रयोग करें तो वो ना ज्यादा गर्म होना चाहिए, ना ज्यादा ठंडा होना चाहिए। तो एक कटोरी में, एक प्याले में आप गर्म पानी करके उसके अंदर ड्रॉपर छोड़ दीजिए। जब घी गर्म हो जाए उसको पानी से निकाल के बाहर रख दो। जब वो गुनगुना हो जाए तब आप सीधे लेट जाओ, तकिया नहीं लगा हुआ हो, चाहे सीधा आप फ्लैट टेबल के ऊपर, पाटे के ऊपर, चाहे जमीन पर लेट के, और उसके अंदर 2-2 बूंद आप एक नथुने के अंदर, और 1 बूंद आपको नाभि के अंदर, नेवल में, और तिलक वाली उंगली से आप 10-12 बार उसको घुमा दो। 5 मिनट आप सीधे लेटे रहो। उसके बाद में आप उठ जाओ, तुरंत आप पानी नहीं पिए, वरना उससे कोई गले में खराश वगैरह भी हो सकती है। ये आपको प्रयोग करना है 2-2 बूंद का, सुबह, दोपहर में भोजन करने के बाद में, और रात्रि को सोने से पहले आप प्रयोग करो। ये प्रयोग आप निरंतर करोगे तो निश्चित तौर पर आपका ब्लड प्रेशर का रोग है वो जड़ से समाप्त हो जाएगा। उसके अन्य भी लाभ बहुत हैं, जैसे किसी को नक्सीर छूटती है, किसी को मिर्गी आती है, किसी को पार्किंसन, एक हाथ में कंपन रहता है जिसका दुनिया में कोई इलाज नहीं है, वो भी आपका ठीक हो जाता है। कान के अंदर किसी के पर्दे में छेद हो गया है तो वो भी आपका ठीक हो जाता है। अपने जिसका कोई कोमा में हो उसको भी आप डॉक्टर की सलाह से घी का प्रयोग कर सकते हैं। जुकाम हो, नजला रहता हो, आपके इसके अलावा अल्जीमियर जो बीमारी आती है, याददाश्त कमजोर हो जाती है, साइनस है, ये सारे प्रयोग आपके जो इससे करोगे तो आपका नाड़ी तंत्र भी सही रहेगा। आपको नींद में किसी को मोटापे के कारण, अन्य कारण से खर्राटे आते हैं, वो भी आपके बंद हो जाएंगे, नींद भी अच्छी आएगी। तो ये सारे लाभ आपको साथ में मिल जाएंगे। तो ये आप घी का प्रयोग करो। कहीं कहीं घी का उपलब्धता नहीं हो सकती, बड़े शहरों में गौशाला भी शायद ना मिले, तो आप बादाम का तेल, जिसे बादाम रोगन भी कहते हैं, आप किसी अच्छी संस्था है, मैं वैसे उदाहरण के तौर पर नाम ले रहा हूं, जैसे पतंजलि हमारी जो संस्था है स्वामी रामदेव की, वहां से आप ये बादाम रोगन तेल ला सकते हो। आप जैसे श्री श्री रविशंकर है उनकी संस्था से। लेकिन मेरा मानना है ऐसा कि जो गृहस्थी संत हो स्वार्थ में, लालच में पड़ जाता है, तो इसलिए उसका प्रयोग का मैं नहीं कह सकता। लेकिन आप ऐसी संस्था से वो बादाम रोगन तेल लाके, जैसे घी का मैंने प्रयोग बताया, उसी प्रकार से आप उस बादाम के तेल का, बादाम रोगन का प्रयोग करोगे तो आपका ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप जड़ से समाप्त हो जाएगा। और अन्य जो मैंने आपको लाभ बताए, ये आपको सारे निश्चित तौर पर वो मिल जाएंगे। एक इसमें आपको ध्यान रखो, परहेज रखो
ये आजकल जो थैली में नमक आता है ये सबसे खतरनाक है। जिसके नहीं हो बीपी उससे भी उसका रोग हो जाता है। तो घर के अंदर आप उसका प्रयोग बिल्कुल बंद कर दीजिए। घर में सेंधा नमक, जो लाल आप लाहौरी नमक कहते हैं, ये आप सेंधे नमक का प्रयोग कीजिए, जिससे आपको कोई दूसरा रोग भी नहीं लगे। और इसमें एक दूसरा प्रयोग भी आप कर सकते हैं। एक अर्जुन नाम का पेड़ होता है, जिसके अर्जुन की छाल नाम से दवा बिकती है। तो साबुत आप पंसारी, जो इस प्रकार के जड़ी बूटियां आयुर्वेदिक ऐसी चीजें रखता है, अच्छा जिसकी पैठ हो अच्छी, विश्वसनीयता हो उस दुकान की, वहां से आप लाके घर में उसको कूट पीस के और उसको आप डब्बे में डाल लीजिए। एक छोटा चम्मच आप उसको सुबह पानी में उबालिए, दूध में उबालिए। जब वो एक गिलास का आधा गिलास रह जाए तब आप उसका प्रयोग कीजिए। उसके अंदर आपकी अगर इच्छा है तो चाय पत्ती भी डाल सकते हैं, पर चीनी का प्रयोग कृपया न करें। चीनी की जगह पतंजलि का बूरा शक्कर आती है, आप बूरा शक्कर का प्रयोग कर लो। धागा मिश्री आती है, वो प्रयोग कर लो। ये जो चाय है, आप एक चम्मच सुबह इसका प्रयोग कर लीजिए, एक छोटा चम्मच शाम को कर लीजिए। तो आपके हार्ट की, बीपी का ये सारा नियंत्रण रहेगा। तो ये देसी प्रयोग आप करते रहो। एलोपैथी के नाम पर बहुत ज्यादा लोगों के साथ ठगी हो रही है, इलाज भी क्योर नहीं हो रहा। इसलिए मुझे ये शौक लगा, तो मैं ये संकलनकर्ता के नाते अलग अलग सारे मेरे ऊपर, मेरे परिवार, रिश्तेदार, दोस्तों के ऊपर प्रयोग करके, जब वो मुझे लगता है 5-10 ऐसे प्रयोग करने के बाद में, तब मैंने ये किताब में लिखा है। आप तक मैं मेरी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। इसलिए इसका आप प्रयोग करो और उच्च रक्तचाप और अन्य ऐसी बीमारियों से पीछा छुड़ाओ। बहुत बहुत धन्यवाद।